अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर है 8। हम लास्ट लेक्चर के अंदर क्या कर रहे थे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना वो हमने स्टार्ट किए थे और उन्हीं को हम पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमने पहला जो कुछ जो है ना बेसिक आइडेंटिटीज थी, जिसमें अगर किसी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 या 1 हो जाती है तो उसमें हम फिर क्या किस तरीके से उसको हल करते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा था, और दूसरा एक्स की पावर ज़ीरो है तो वो आ जाएगा 1 के, या किसी भी नंबर की पावर एक्स की पावर 1 है तो वो आ जाएगा 1। और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी, हाँ, अगर दो बेसिस या दो नंबर से दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी बेस अगर सेम है, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की बेस अगर देखें सेम बेस है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो वो क्या करेंगे, हम उनको बेस कॉमन करके उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी एक्स पावर 3, यानी कि इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 2 थी, वो चीज़ ऐड हो गई। एक्स पावर -3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4, ये हो जाएगा एक्स पावर -3, और ये प्लस का 4 है तो हो जाएगा एक्स पावर 1। ठीक है, या इसको हम सिंपल एक्स लिख लें तब भी सही है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये थी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, यानी कि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में है क्वोशंट ऑफ पावर रूल, यानी कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं विद सेम बेस तो उनके साथ फिर हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, इसमें ये सिंपल बता दिया गया है कि अगर x की पावर m है और वो उसके साथ डिवाइड हो रहा है x पावर n, तो उसको हम क्या करेंगे, x की पावर m माइनस n कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे, इसको हल करने के लिए ये इस एग्जांपल को हम देखते हैं। 5 पावर 5 एंड डिवाइडेड 5 पावर 3। ठीक है, अच्छा ये जो है क्या कहते हैं, नंबर के केस में देख रहे हैं हम, तो क्या होगा कि जब ये डिवाइड हो रहा है जब कुछ, तो हम क्या करते हैं, या इसको हम ऐसे लिख लें 5 पावर 5 डिवाइडेड 5 पावर 3, इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं कि 5 पावर 5, ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बेटा, तो होता क्या है, वो जो भी डिवाइड हो रहा है, जो भी नंबर है, जो भी वेरिएबल है डिवाइड हो रहा है, अगेन सुन लें, जब डिवाइड में अगर हों दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स विथ सेम बेस, आपने बेस के ऊपर फोकस करना है फिलहाल, दोनों की बेस जो है वो 5 है, बेस दोनों की क्या है 5, विथ सेम बेस दो चीज़ें हैं वो डिवाइड हो रही हैं, उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज। जब हमारे पास फ्रैक्शन था उसमें हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता था और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। पावर के केस में ऐसा नहीं होता। जब हम पावर के साथ डील कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंट के साथ जब डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली कहानी नहीं होती। ठीक है, इस यहाँ क्या होता है कि जो भी डिवाइड हो रहा है नंबर, या उसको हम जब उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो उसकी एक्सपोनेंट है बेटा उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था 3 तो हम माइनस का 3 हो जाएगा, अगर माइनस का 3 होता तो प्लस का 3 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, जो पहले वाला रूल कल हमने पढ़ा था वो वाली यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्या करेंगे, 5 पावर 5 5 - 3, बेसिकली यहाँ अगर प्लस होता है ऐड होता है, लेकिन ये दूसरी पावर तो माइनस की है ना, तो इसको हो जाएंगे 5 पावर 5 प्लस इंटू माइनस -3, ये हो जाएगा 5 पावर 2। इस नंबर को मज़ीद हम हल कर सकते हैं, वो हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25, इसका ये आंसर है। ये यहाँ तक भी आंसर ठीक था। ठीक है ना, ये सिनेरियो होता है किसके अंदर, ये होता है डिवीजन के अंदर। अगर दो बेसिस अगर आपको दी गई हैं, ठीक है, दो बेसिस अगर आपको दी गई हैं, p पावर 6 डिवाइडेड p पावर 1, वही दूसरा एग्जांपल है p पावर 6 p पावर 1। ठीक है, इस तरीके से है, तो क्या होगा कि p पावर 6
एक सेकेंड यार, अगर इसको हम लिखते हैं, ये फिलहाल लिख नहीं रहा। पी पावर 6 डिवाइडेड पी पावर 1, ठीक है, इस तरीके से था। तो उसको जब हम इसको हल करेंगे तो ये जाएगा पी पावर 6 डिवाइडेड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ठीक है। जो डिवाइडेंड होता है वो नहीं, जो डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई पी पावर -1, ये 6 थी और ये -1 हो जाएगा। तो दोबारा यहाँ पे वही पहले वाला जो रूल था पावर और प्रोडक्ट वाला, तो वो लग जाएगा पी पावर 6 -1 पी पावर 5, ये इसका आंसर है। अगर यहाँ पे लेट सपोज हो जाता है पी पावर 6 और यहाँ पे आ जाता है पी पावर -1, यानी कि एक्सपोनेंट अगर माइनस का है तो हम क्या करेंगे, पी पावर 6 मल्टीप्लाई पी पावर 1, क्योंकि इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो हमारी डिवाइज़र की जो साइन थी, पावर की साइन थी, वो चेंज हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो ये देगा पी पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू पी पावर 7, ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं अगर मिटा दूँ सारों को, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है बेटा एक्स पावर, इसको मैं यहाँ पे इसलिए मिटाया मैंने, यहाँ पे इसको कर लेते हैं 5x⁴ अपॉन 10x⁴। अगर एक्सपोनेंट के सॉरी वेरिएबल के साथ आपके कोफिशेंट भी लगे हों तो क्या करेंगे, हम उसके साथ फिर क्या करते हैं, 5/10 x⁴ मल्टीप्लाई x⁻², कोफिशेंट को अलग डील करते हैं, 5 का टेबल पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/2 x⁴ -2, यानी कि ये जो x⁻² था आपका, नीचे x² था, जो जब वो ऊपर गया यानी कि मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इसकी साइन पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई, तो ये हो गया 1/2 x⁻², 4 - 2 इक्वल टू 2 बचा, या इसको हम इस तरह लिखें या इस तरीके से लिखें x²/2, तब भी सेम बात है, ठीक है ना। क्या चीज़ याद रखनी है आपको, अगर जो एक्सपोनेंट आपके x⁻m/x⁻m डिवाइड में अगर आपके आ गए हैं दो वेरिएबल्स, ठीक है, उनकी बेस सेम है लेकिन पावर कुछ भी है दोनों की, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई x⁻n, जो डिवाइज़र होता है उसकी जो सिंबल है, उसकी पावर की जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर अगेन हम देखेंगे इसके ऊपर जो फर्स्ट हमारा रोल था प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट वाला, वो लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, वो इसी के बराबर है ना ये, अगर आप पहली स्लाइड देखें तो इसमें ये इसी के बराबर है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल भी हमने किए, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको जो ये बात समझ आ गई होगी, अगर इसमें नहीं आई बात तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा रूल है हमारा, वो है पावर ऑफ पावर रूल। अगर एक पावर दी गई है x⁻m, होल में भी पावर है, तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर अगर पावर है लेकिन होल में भी पावर है, तो सिंपली x⁻m और n, ये पावर और ये, इन दोनों पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर ये देखें, x⁻3 होल पावर 3, तो ये हो जाएगा x⁻3 3 दा 9, 2⁻3 मल्टीप्लाई होल पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2⁻3 4 3 4 दा 12।
अब आगे मज़ीद आप इसको हल कर सकते हैं, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 12 टाइम आप 2 को लिखें, उनको आप ऐड मल्टीप्लाई करें, जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। इसमें अगर आप देखें 4 पावर -2 पावर 3, 4 पावर -2 पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 पावर 3 टू द 6, लेकिन माइनस का। अब ये जैसे हमने अभी क्वोशंट ऑफ पावर रूल पढ़ा, उसके अंदर क्या है कि डिवाइज़र अगर को अब मल्टीप्लाई में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी जो निशानी है वो चेंज हो जाएगी। अगर इसको हम डिवाइड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1/4 पावर 6, हमारा जो पावर है उसकी निशानी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही कर रहे थे ना, एक्स पावर एम अपान एक्स पावर एन। ये बेसिकली अगर इसको हम खोल के लिख दें, अगर ओपनली इसको लिखे एक्स पावर एन मल्टीप्लाई एक्स पावर एम, इस तरह लिखा हुआ है ना। ये अगर डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एक्स पावर माइनस एन हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ जो है वो किसी की पावर नेगेटिव है, उसको मैं पॉजिटिव करना चाहूँ तो उसको मैं सिंपली डिवाइड के अंदर ले जाऊँगा। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 1/x पावर -6, इसको मैं लिखूं, जब पावर अगर मेरे को पॉजिटिव करनी है तो मैं क्या करना पड़ेगा, x पावर 6, यानी कि डिवाइड को ऐसे समझ लें हमने डिवाइड ख़त्म कर दी, या ऐसे कह लें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया इसका। ठीक है ना, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1, ऐसे ही होगा ना। तो उसमें अंदर कंडीशन क्या आएगी कि पावर की जो सिंबल है आपने वो भी चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 4 पावर -6 है, अगर इसका न्यूमिनेटर को, ये न्यूमिनेटर है ना, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएं अगर हम, तो ये हो जाएगा 1/4। तो पावर के साथ क्या होगा, पावर के साथ फिर ये होगा कि उसकी सिंबल चेंज कर दी जाएगी। सेम वही चीज़ हमने पहले लॉ के अंदर भी यही की है। ठीक है, तो ये तो थे आज के दो के टॉपिक, दो टॉपिक दो नहीं, टॉपिक एक ही है, उसके दो सब टॉपिक्स हैं दो। तो इससे रिलेटेड ये एक्सपोनेंट के कुछ सवाल हैं 11 सॉरी 14। इसमें कुछ सवाल जो हैं रिलेटेड पिछले टॉपिक से भी हैं, इनको आप कर लीजिएगा। ये वाले जो आपके सवाल है ना, ये इस तरीके से होंगे, जैसे वाई की पावर है -7, इसको आगे मैं क्या हल कर सकता हूँ, इसको आगे मैं यही हल कर सकता हूँ कि इसकी जो पावर है इसको पॉजिटिव कर दूंगा, ये इसका आंसर है। ये मज़ीद आगे हल नहीं हो सकता। ठीक है ना, 7 पावर -2, इसको क्या करता हूँ 1/7 स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 7 7 द 49। इस तरीके से हल हो सकते हैं इससे, इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो ये था आज के टॉपिक और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। और एक और बात ये कि जो आपकी मंडे से जो क्लास होगी ना बेटा, वो जूम पर होगी। ठीक है, आपको टाइमिंग वगैरह जो है क्लास की वो बता दी जाएगी पहले से ही। मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि आप बच्चे क्योंकि सुनते नहीं हैं लेक्चर्स, देख लेते हैं लेकिन उनको सुनते नहीं हैं, तो इस वजह से जो है ना वो फिर उनको आगे जिस तरह से मसला होगा वो हमें पता है किस तरीके से वो बच्चे फिर बाद में कहते हैं सर हमें समझ नहीं आया। ये ऑनलाइन क्लासेस में ज़ाहिर बात है जो फिज़िकल गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, वो तो रह ही जाता है, वो चीज़ नहीं रहती जो फिज़िकल क्लासेस में होती है। तो इस वजह से मंडे से इंशाल्लाह जूम पर क्लास होंगी। उस जूम पर क्लास का तरीक़ेकार ये होगा कि आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही एक लिंक सेंड कर दी जाएगी जो भी टीचर क्लास ले रहा होगा उसकी। ठीक है, यहाँ तो हर यानी कि 3 4 लेक्चर एक साथ आ जाते हैं ना, वहाँ पे फिर आपकी अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से क्लास होगी। तो उस लिंक के थ्रू आपने फिर ज्वाइन करना है। जूम ऐप जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, और एक तरीका तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि उसके अंदर एक मीटिंग आईडी और पासकोड दिया जाता है। जैसे ही आप ऐप को ऑन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपने साइन अप नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन होता है। ज्वाइन मीटिंग में जब क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पे आप मीटिंग आईडी डालेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो आपसे पासकोड मांगेगा। आपने पासकोड एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट कर देना है, टाइप कर देना है। अगर कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, नंबर भी होते हैं उसके अंदर।
तो फिर जो है ना वो आप उस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें फिर आप, ये हो सकता है लाइव क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मंडे से जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमारी जूम पे होगी। फिर बाकी हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसको हम फिर फॉलो करेंगे। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इनको कर लीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।